हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बांका जिला के अमरपुर विधानसभा में पहुंचा हुआ है और यहां हम आए हुए हैं सुल्तानपुर पंचायत और हमारे साथ सुल्तानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हसनैन साहब हैं। इनसे जानेंगे इस क्षेत्र का पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है, क्योंकि जैसे अब हम लोग घूम रहे हैं ऐसे ही 4-5 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टी के नेता गांव में खलिहान में जाकर वोट मांगेंगे और जो पिछले 4 साल से गायब थे वो भी आएंगे वोट मांगने के लिए। क्या स्थिति है, कितना बदला है अमरपुर, उसके बारे में हम हसनैन साहब से जानेंगे, क्योंकि ये मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में भी मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इससे अच्छा और कोई नहीं बता सकते हैं। हसनैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, बीते 4-5 साल में आपके शहर का कितना तरक्की हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना आप मानते हैं कि क्या काम रह गया जिसे होना चाहिए और अभी तक नहीं हो पाया है? विकास तो हमारे माननीय मंत्री महोदय जयंत राज जी हैं, विधायक और मंत्री भी हैं। जी जी। अभी वो भवन निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने तो अब तक जो पिछले विधानसभा से जितने भी लोग विधायक चुन के उससे ज्यादा काम किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पिताजी भी 10 साल रहे, उससे ज्यादा ये कम से कम 10 गुना ज्यादा काम किए हैं। पिताजी से पिता से जब अच्छा काम किए हैं और कर भी रहे हैं। जी जी जी। अब रहा कि जितना विकास होना चाहिए, अब कहिएगा 50 साल से एक ही बार हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ। फिर भी कुछ जरूरी योजना जो जरूरी योजना है, जैसे हमारा अमरपुर बाईपास है, हमारे पंचायत होके बाईपास बन रहा है लेकिन अधूरा हो गया है। हाँ, काम शुरू हुआ है, अधूरा है, अधूरा पड़ा हुआ लगता है इस वित्तीय वर्ष में भी काम पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाम से अमरपुर के लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल त्रस्त हैं और घंटों जाम कभी कभी लग जाता है अगर फंस गए तो। हाँ। ये समस्या यहाँ की बहुत ज्यादा है और इसलिए अब नहीं बना है बाईपास कि अभी जमीन का मुआवजा किसी किसान को नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। तो जब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिल जाता तो कोई भी किसान क्या मिट्टी गिराने देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल, इसीलिए अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये समस्या हो गया। एक और लोगों का कहना है कि हमारे सब कुछ तो ठीक है, सड़कें बन रही है, लेकिन जो एमएलए साहब हैं वो मिलते नहीं हैं। यही एक तो दुखद बात है हमारे मंत्री महोदय का कि लोगों से भेंट कम होती है। 2-4-5 लोग जो है वही उसके पीछे घूमते हैं, बाकी लोग पार्टी कार्यकर्ता से भी भेंट नहीं है उनको। तो ये शिकायत शिकायत यही है उनका। वो भी वोट मांगने आएंगे तो उनसे भी लोग कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि क्या आप उसको पहचानते भी नहीं लोग हैं। हाँ, क्योंकि जब उनके पिताजी थे तो उनको हर गांव के लोग जानते हैं, हर गांव में जाते थे उनके पिताजी, लेकिन स्वयं जो है मंत्री जी वो गांव नहीं जा पा रहे हैं। ये शिकायत मंत्री जी के लिए जरूर गांव वासियों का है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें 15 दिन हालांकि बढ़ा दिया गया है, कितने लोगों का नाम आपने दे दिया है? और जो वाकई में जरूरतमंद है, 2-4 तो चलिए हो गया होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या जो जरूरतमंद है वो सभी उसमें इंक्लूड हो गए या कुछ बचे हुए हैं? ना, इस बार सभी लोग इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें अनावश्यक लोग भी वो पैसा लेके आवास सहायक सब मिल के ये गलत लोग उस पर बिचौलिया लोग उस पर फंस गए हुए। हाँ, तो उसको मेरे पास इलाज है। हम आपको जानते हैं कि आपको आवास की जरूरत है कि नहीं, आपको पक्का का मकान है कि नहीं, तो उसको हम एक आम सभा करके हम उसको छटनी करेंगे। जो सही वास्तविक आदमी है उसको आवास मिलेगा, उसको मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो जरूरतमंद है वो झुग्गी में रह रहे हैं, वो बरसात में पानी में रह रहे हैं, और जिनके पास पहले से मकान है और उसी का नाम जोड़ा जा रहा है। तो वो गलत को जो हम लोग हटाएंगे, वो सब आम सभा करके ये काम मेरा है, तो आम सभा करके उसको छांटेंगे। बिल्कुल। तो जो दर्शक ये शिकायत कर रहे थे कि इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए मुखिया जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों को छांटा जाएगा और जो बच गए, जो वंचित हैं, उसको हर हालत में जोड़ेंगे, हाल में उनको जोड़ा जाएगा। ये देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत, और जो वांछित लोग घुस गए हैं पैसा देके या और कुछ देके प्रलोभन देके,
वो उसको छांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है मुखिया जी, लोगों को पता नहीं है जागरूकता के अभाव में, जैसे कि जिला में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जी। उनका कलेक्टर साहब के नीचे काम करते हैं और उनका काम होता है कि क्षेत्र के आदमी को, यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को यही नौकरी मिले, इसके लिए वो काम करे। उसके लिए आपके पंचायत में भी रोजगार सेवक उसी का छोटा अंश खोला गया है। तो वो रोजगार सेवक यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए कुछ काम कर रहा है कि यहाँ के लोग जो दिल्ली पंजाब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो वहाँ ना जाके यहीं कुछ छोटा मोटा धंधा करें। यही थोड़ा कमी है। जी जी। वो ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे वो उस पे वो काम कराने के मनरेगा का काम कैसे हो, सिर्फ मनरेगा में लोग सिमटा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है वहाँ नियोजनालय जो है वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। पढ़े लिखे भी हैं तो वो भी घर में बैठे हुए हैं। तो ये जब आप नियोजनालय में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराइएगा तब न जानेगा कि सरकार आप फलाना आदमी बेरोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ITI किए हुए हैं या और कोई प्रशिक्षित किए हुए हैं, आप वहाँ दर्ज कराया ही नहीं, तो कैसे आप जानेगा कि बिल्कुल। तो ये कमी है और इसी कारण से लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, दिल्ली पंजाब जा रहा हूँ। घर में बैठे रहने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और काम नहीं करेंगे जब तक आप अपना नाम जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखवाएंगे नहीं, तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ से। ये जगह जगह शिविर लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मेला लग रहा है। मेला लग रहा अभी अमरपुर में भी लगा था, बांका में भी लगा और कई जगह भी लगा। तो लोग जा रहे हैं, आप जाइएगा तब ना कि घर में आपके बुलाने आएगा थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सही से आप काम करेंगे तो यहाँ से जो लोग पलायन हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाके नौकरी तलाशते हैं, उन्हें अब यही नौकरी मिले, इसके लिए कार्य जारी है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को कई योजना दिया है, सड़कें बन गई है, बिजली की स्थिति भी अच्छी हो गई है और लोग अपना भी कुटीर उद्योग लगा के थोड़ा बहुत लोन लेके अपना भी काम धंधा शुरू कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में जाने से अच्छा है कि आप इसी घर में परिवार के साथ 100 परिवार काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार खड़ा करके। बिल्कुल सही बात है। तो ये समस्या, ये 2-3 समस्या यहाँ पे है। आगे चलते हैं। आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोकतंत्र का जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, विधानसभा आएगा, उसके बाद पंचायत का भी चुनाव आएगा, क्या अपील करेंगे कि क्या सोच के वो आने वाले चुनाव में मतदान करे और कैसे उम्मीदवार को जिता के भेजे, ताकि अच्छे उम्मीदवार जीत के जाएंगे विधानसभा में तो वो आपके क्षेत्र के लिए, आपके पंचायत के लिए काम करेंगे। अगर गलत लोग चले जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील ये करूंगा कि आप अच्छे व्यवहारिक लोगों को चुनिए, सही काम करने वाले लोगों को चुनिए, जो कि आपके क्षेत्र का विकास करे, लोगों से जुड़ा रहे। आप मंत्री भी बने तो फिर भी आप लोगों से अलग नहीं रहे, बिल्कुल जुड़ते रहे। कम से कम महीने में 10 दिन अपने क्षेत्र को भी दीजिए, 20 दिन आप पूरे बिहार को भी दीजिए, लेकिन 10 दिन अपने क्षेत्र में आपको यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको जीतना ही लोग लगे कि हमारे मंत्री हमारे घर में है, आए हैं, घूमे हैं, ये थोड़ा कमी है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्होंने सारे सवालों का बल रही शालीनता से जवाब दिया है और हसनैन साहब ने जैसा कि अपील किया कि मंत्री जी अगर सुनेंगे तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में थोड़ा वक्त दें। अगर वक्त देंगे तो आने वाले समय में लोग उन्हें पसंद करेंगे, नहीं तो लोगों के पास और भी कई ऑप्शन होता है। हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।